एक्सेस ऑफ गुड कैन बी बैड। अच्छाई की अधिकता भी खराब हो सकती है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो ये स्टोरी जो है ये मैंने ओशो से सुनी थी। तो ये एक तिब्बतन स्टोरी है और इसके अंदर में बताया गया है कि एक बार एक तिब्बत के अंदर में एक बहुत ही रहस्यमयी एक तालाब था या सरोवर था। और उसी के साथ में एक वृक्ष था। तो ये जो सरोवर है इसकी क्या खासियत थी कि अगर कोई भी गलती से भी अगर कोई पक्षी इसमें गिर जाए या कोई जानवर गिर जाए तो वो मनुष्य बन जाता था। तो बिल्कुल ही जादुई था। और अगर कोई मनुष्य इसमें गिर जाए तो वो देवता बन जाता था, तो दिव्य देवता बन जाता था। तो बहुत ही खोज के बाद में एक बार जो है एक मनुष्य इस झील को, इस सरोवर को खोजते हुए पहुंचा। और वहां पे जो वृक्ष था, तो उस वृक्ष पे ना ऑलरेडी बंदर बैठे हुए थे, बंदर की जोड़ी बैठी हुई थी, बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे। तो उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट उन्होंने देखा कि एक ये मनुष्य आया और मनुष्य जो है पेड़ पे चढ़ा और उस पेड़ से, उस वृक्ष से वो उस सरोवर के अंदर कूद गया। तो जैसे ही वो कूदा तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मनुष्य कूदा था और ये कैसे ये देवता बन गया है। तो हाउ डिड ही गेट कन्वर्टेड इनटू अ गॉड। ठीक है ना। तो दिखा उन्होंने कि उसकी पूरी एकदम उसमें से रेज निकल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये हमने कभी नहीं सोचा इसके बारे में, अब हम करके देखते हैं। तो जब वो मनुष्य चला गया तो दोनों बंदर और बंदरिया दोनों उस झील के अंदर कूद गए। तो कूदने के बाद में जो बंदर था वो एक बहुत ही सुंदर आदमी बन गया और जो बंदरिया थी वो बहुत ही सुंदर जो है नारी बन गई। ओके, तो शी टर्न इनटू अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेडी। तो बंदर ने कहा कि अच्छा, अब हम लोग जो है जानवर से मनुष्य तो बन ही गए हैं, तो क्यों ना हम इस सरोवर में दोबारा कूद जाएं। तो अगर हम दोबारा कूदेंगे तो जैसे हम लोग अब मनुष्य बने, क्या पता हम लोग देवता बन जाएं। तो बंदरिया ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसा हमने कभी होते हुए देखा नहीं है। और वैसे भी ये कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जित। तो इसका मतलब ये है कि भी अगर कोई अच्छी चीज भी है उसको भी अगर आप ज्यादा करोगे तो वो बुरा होगा आपके लिए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। बट बंदर ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू सोचती रह, मैं तो कूद रहा हूँ। तो बंदर जैसे ही फिर से जो मनुष्य बन चुका था वो फिर से पेड़ पे चढ़ा और उस वृक्ष से कूद गया। तो वो वापस बंदर बन गया। और उसने फिर दोबारा कोशिश करी, अब उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। तो अब उसको कितनी बार भी कूदता रहा, उसमें नहाता रहा, बट लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा था। तो देख के बहुत ही मायूस हुआ। और अल्टीमेटली जो बंदरिया थी, जो कि एक बहुत सुंदर नारी बन चुकी थी, तो एक राजा जो है वो जंगल में से गुजर रहा था, उसने उसको देखा, उसे बहुत ही अच्छी लगी, तो उसने उसको जो है अपनी रानी बना लिया। जो बंदर था उसको एक जो है मदारी पकड़ के ले गया। और एक दिन जो है वो मदारी जो है वो राजा के महल में अपना बंदर का नाच दिखाने आया। तो बंदर ने देखा कि उसकी जो बंदरिया है वो रानी बनी हुई है और खूब फूट फूट के रोने लगा। तो फिर जो है आप देखते हैं कि ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का मॉरल क्या है कि नेचर जो है हर एक चीज को बैलेंस में रखती है। तो नेचर कीप्स एवरीथिंग इन बैलेंस। तो गुड भी है तो आपके लिए जो चीज आप बहुत अच्छी लग रही है आपको, तो उसका एक्सेस भी बैड हो सकता है। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अपने लिए शहर बनाए, पूरे कंक्रीट जंगल बना दिए। और उसके कारण से हम न्यूज में पढ़ते हैं कि हाँ जी देखिए, पूरा बैंगलोर जो है फ्लड हो गया है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ठीक है ना। हम लोगों ने अपने खाने के लिए एग्रीकल्चर किया तो बहुत ही अच्छी चीज है, हमारी फूड सिक्योरिटी होगी। बट उसके कारण से इतनी सारी जानवरों की, पक्षियों की प्रजातियां जो है उनका घर उनसे छिन गया। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर में बैलेंस मेंटेन करिए। ठीक है ना। तो कोई चीज अच्छी भी है तो ऐसा नहीं कि यू शुड ओवर डू इट। तो आइए आज की एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। तो इंटरनेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के लिए होती है वो होती है स्पीड, राइट। तो स्पीड चेक करने के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है fast.com। तो जैसे ही आप fast.com अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो ये इंस्टेंटली आपकी स्पीड जो है चेक करके आपको बता देगा। तो बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। और भी वेबसाइट्स हैं, बट उनके अंदर बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं तो वो इरिटेट करते हैं। तो आप चाहें तो इसके अंदर में ये देखिए और भी इसमें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बट बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। तो गाइज, आपको आई होप कि ये स्टोरीज मोटिवेट करती हैं, अच्छी लगती होंगी। तो डू लीव योर कमेंट्स, आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग योर फीडबैक। एंड कोई भी चीज़ आप मुझसे कहना चाहें तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
सो बाय बाय, टेक केयर, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।